Okay, students, now we are going to discuss the first lesson of the class 11th, and that is unit measurement and dimensional analysis. जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट को डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं क्वांटिटीज इन फिजिक्स की, तो क्वांटिटीज इन फिजिक्स में कौन सी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपने देखा कि आपके सामने इस तरीके से कोई एक बस है और आपने देखा कि एक और मेरे पास में कोई दूसरी बस है, और आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसमें जो लेंथ है ब्लू वाली बस की, दैट इज लार्जर देन द लेंथ ऑफ द ग्रीन बस। सपोज जैसे मैं यहां पे बात कर लूं कि जो ग्रीन वाली बस है, वो ग्रीन वाली जो बस आपने देखी है, सपोज इस तरीके से आपने देखा कि इसकी लेंथ की अगर मैं बात कर लूं, सपोज आपने देखा 10 मीटर इसकी लेंथ है, और ब्लू वाली बस की अगर मैं बात कर लूं तो ब्लू वाली बस है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, दैट इज 20 मीटर यहां पे है। तो यहां पर जो हमने बात करी है 10 मीटर या 20 मीटर, वो यहां पर एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने देखा कि जो यहां मेरे पास में ग्रीन वाली बस है, उसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली ब्लू वाली बस के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में लेस है। तो यहां पर हम लोग बतला रहे हैं कि जो ग्रीन वाली बस है वो लेस मैग्नीट्यूड है उसका, ब्लू वाली बस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और हम उससे मान लीजिए चीनी परचेज करते हैं, शुगर को परचेज करते हैं, तो हम उससे कहेंगे कि हमें 1 kg शुगर दे दीजिए, और मेरे पास में खड़ा हुआ बगल में कोई कस्टमर है, वो बोलेगा नहीं मुझे 5 kg चीनी चाहिए। तो दोनों के मैग्नीट्यूड से हमने वहां पर मास या वेट को अलग अलग तरीके से बतला दिया कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। बसेस में हमने यहां पे लेंथ के बारे में पढ़ा कि किस बस की लेंथ ज्यादा है। इसी तरीके से और बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज, इन सबको देख के हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं कि ये हमारे पास में क्वांटिटीज इन फिजिक्स हैं। कुछ जैसे मेरे पास में और एक्टिविटीज हैं, जैसे मान लीजिए हम और आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब कितने अच्छे दोस्त हैं इस चीज को हम यहां पे मैग्नीट्यूड से डिफाइन तो कर नहीं सकते, और जब हम लोग यहां पे इस चीज को मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो इसे हम लोग फिजिक्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं बहुत दुखी हूं, आप कितना दुखी हो, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो इसे हम क्वांटिटीज इन फिजिक्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जैसे सपोज यहां पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, कि फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमारे लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए। सबसे पहले आर द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को हम क्या मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने बसेस के केस में देखा कि एक बस की जो लेंथ थी वो 10 मीटर थी, और दूसरी बस की लेंथ यहां पर कितनी थी, 20 मीटर लेंथ थी। एक बंदा शॉपकीपर से 1 kg चीनी शुगर परचेज कर रहा है, जबकि दूसरा बंदा उसी जगह पे खड़ा हुआ 5 kg परचेज कर रहा है। तो वहां पे आप देख रहे हैं कि मास या जो वेट की बात करेंगे वो भी फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएगी। दूसरी चीज जैसे हमने बताया, बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन, जो हमारे पास में एक्टिविटीज है उनको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकें। तीसरा मैंने यहां पे पॉइंट आपको बतलाया, विच फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती हो वो क्वांटिटीज हमारे पास में कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा मेरे पास में लॉज ऑफ फिजिक्स में, जैसे आपने देखा
कि फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन एक फिजिकल रिलेशन यहां पे शो हो रहा है। जैसे आपने देखा v इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा u प्लस एटी होता है, या आपने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस आपने देखा हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं यहां पे, ये फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या करती है, फॉलो करती हैं। ये लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑन द अदर हैंड कुछ हमारे पास में हैपनिंग्स है इन लाइफ, जैसे सच एज एग्जांपल हम लोग ले लें, हैप्पीनेस है, सॉरो है, etc आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज दीज कैन नॉट बी मेजर, इन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनको फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। ओके, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहां पे कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मुझे फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए मेजर करने के लिए। दूसरा पॉइंट यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, टू कंपेयर द टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा, शॉपकीपर के पास खड़े दो बंदे चीनी परचेज कर रहे हैं, शुगर परचेज कर रहे हैं, लेकिन एक 1 kg ले रहा है, एक 2 kg ले रहा है, तो हम लोग यहां पे कंपेयर कर रहे हैं दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को। और यहां पे अगर आप देखेंगे, टू प्रूव फिजिकल लॉज और इक्वेशन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये फिजिकल लॉज या इक्वेशंस को क्या करती हैं, प्रूव करती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बतलाओ किन्हीं दो डिफरेंट सिटीज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा नहीं साहब 120 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है। तो 120 यहां पर अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को, और किलोमीटर यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 मीटर मींस 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, अ लेंथ विच इज 10 टाइम्स ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ। Here 10 represent the numerical value of the given quantity and meter represent the unit of quantity under consideration. आगे हम लोग इसमें चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर, जैसे हम लोग यहां पे एक्सप्रेस कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो we choose a unit and then find that how many times that unit is contained in the given physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक यूनिट की जरूरत होती है। अब वो यूनिट कितने टाइम्स हमारे पास में उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है, हम लोग एग्जांपल देके समझ लें। जैसे आपने देखा, फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, यह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू यू, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बतला दूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि n इंटू यू इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, या हम इसे लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या कर सकते हैं, n2 u2, या यहां पे हम लोग इसको कह सकते हैं p। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा कि मेरे पास में 5 kg कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास ले लिया मैंने, 5 kg है, और मैं चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो आपको यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी कि 5 kg इज इक्वल टू किसके है, 500 ग्राम के। यहां पे आपने यूनिट किलोग्राम से स्विच किया, कहां पे, ग्राम में, देन आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी 5 से कहां पर कन्वर्ट होके कितनी हो गई, 5000 हो गई, क्योंकि आपको मालूम है 1 किलोग्राम में 1000 यहां पर ग्राम होते हैं। ओके बच्चों, आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसी में कि फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सेल्फ डिफाइंड एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेल्फ डिफाइंड, जिनकी खुद की अपनी डेफिनेशन हो, जिन्हें खुद डिफाइन किया जा सकता हो।
एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी और दूसरे पर डिपेंड ना करती हूं, वो फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे आपने देखा कि लेंथ है, लेंथ मास है, टाइम है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज में जैसे आप देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड बाय अ सुटेबल मल्टीपल और डिवीजन ऑफ द डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि लेंथ की अगर बात करें तो नो डाउट लेंथ जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? यहां पर आपने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी की बात कर लें तो यहां पर जैसे अगर हम लोग बात करें एरिया, तो एरिया आपको पता है अगर कोई स्क्वायर है तो L इंटू एल, तो एरिया आप देखोगे उस स्क्वायर का क्या होगा? L स्क्वायर। सपोज जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा कि कोई क्यूब है और यहां पर जिसकी तीनों साइड इस तरीके से अगर हम लोग देखें L इंटू एल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? L क्यूब हो जाएगा। तो आपने देखा कि एरिया या सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां पे अगर हम लोग देख लें वॉल्यूम ऑफ क्यूब आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो कैसी क्वांटिटीज है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? दैट कैन बी डिराइव्ड बाय द सुटेबल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड डिफरेंट पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में सीखा और यहां पे बतलाया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? सेल्फ डिफाइंड एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? सच क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से मिलकर बनती है, उनकी हेल्प से डिराइव होती है, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम लोग जैसे यहां पे कुछ एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे इफ लेंथ, जैसे मैंने बताया, इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ। एरिया और वॉल्यूम को जैसे मैंने फॉर्मूला लिख के आपको समझाया था, वो लेंथ से ही कहां होती है? डिराइव्ड होती हैं। आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ विद द पावर 2। एरिया में पावर 2 आ रही थी, L इंटू एल ले रहे थे, जबकि यहां पर अगर हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो वॉल्यूम में हमारे पास में पावर 3 आ रही थी वहां पे, क्योंकि L इंटू एल करने पर। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर यूनिट्स की। यूनिट्स को अगर आप देखेंगे, जैसे सपोज आपने देखा यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए एक हम सुटेबल रेफरेंस को चूज करते हैं और वो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी फ्रूट्स की शॉप पे पहुंचे और आपने मैंगो खरीदने हैं, तो आपने उससे बोला कि मुझे 2 kg मैंगो चाहिए, तो आपने 2 के बाद में क्या लगाया? kg लगाया, है ना? तो आपने उसे क्या किया? एक सुटेबल उस फिजिकल क्वांटिटी, वहां पे जो मास या वेट आपका है उसके लिए आपने किससे एक्सप्रेस किया? उसको किलोग्राम से एक्सप्रेस किया। तो अगर हम लोग यूनिट्स की बात कर लें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनिट्स क्या होता है, तो आप बतलाओगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक सुटेबल रेफरेंस चूज करते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। और यूनिट्स की अगर हम लोग बात कर लें तो इसे कितनी कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा यहां पर मेरे सामने आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंड थर्ड अगर हम लोग देख लें तो इस तरीके से आपके सामने आती है डिराइव्ड यूनिट। अब हम लोग अगर फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया हुआ है, यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट इंटरकनेक्टेबल। ऐसी मेरे पास में यूनिट्स जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करती हो और सेल्फ डिफाइंड हो, वो यूनिट्स कौन सी आती है हमारे पास में? फंडामेंटल। जैसे सपोज आप देखेंगे यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ मास है, यूनिट ऑफ टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अभी जो है करंट में हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यहां पर पढ़ते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के साथ में। इसको हम आगे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं जैसे डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? सच यूनिट विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स।
ऐसी यूनिट्स जो हमारे पास में किसकी मदद से मिलकर बनती हैं, किसकी हेल्प से ड्राइव होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव होती हैं, वो कौन सी यूनिट्स कहलाती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे यहां पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यूनिट ऑफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है। थोड़ा सा हम लोग यहां पे समझ लें, जैसे वेलोसिटी। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको मालूम है कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। यहां पर आपने देखा कि लेंथ, जिसकी यूनिट यहां पे मीटर है, टाइम यहां पर जिसकी यूनिट क्या है हमारे पास में, सेकंड है। तो आपने देखा कि ये जो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है वो कौन सी यूनिट होगी, डिराइव्ड यूनिट्स होगी। ओके, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से मिलकर बनी हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आप सीधे सीधे से देखोगे, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है हमारे पास में, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल की बेटा आपको मैं यूनिट बता दूं, इसको हम लोग जानते हैं, दैट इज द रेडियन। ये तो आपने पढ़ा है मैथ्स में। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। किसी सर्किल के सेंटर पर एक जो सिंपल सा हमारे पास में एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। लेकिन एक यहां पे आपको नई चीज देखने को मिलेगी, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहां पर अगर हम लोग बात कर लें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे कि इसकी एसआई यूनिट होगी स्टेरेडियन, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एसआर करके लिखते हैं। तो ये सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल अगर आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट +2 में जब आप जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपने देखा यहां पर, सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल एंगल इनक्लोज्ड बाय द लिटरल सरफेस ऑफ ए कोन एट इट्स वर्टेक्स। थोड़ा सा फिगर से समझे। जैसे आपने देखा कि ये एक मेरे पास में कोन है, और यहां पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा 3 डायमेंशन दिखा रहा हूं यहां पे। ये यहां पर सेंटर पर आपने देखा कि जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को चूंकि जब डिफाइन करते हैं तो मैं बतलाता हूं कि सपोज कभी कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के सेंटर पर जो सरफेस एरिया एलिमेंट है, जो एंगल सबटेंड करता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। हम लोग इसको एक दूसरे फिगर से भी ऐसे समझ लेते हैं। जैसे आपने ये डॉटेड देख रहे हैं, ये मेरे पास में एक कोई स्फेरिकल सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक कोई एरिया एलिमेंट लिया। जैसे आपने ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, और ये जो एरिया एलिमेंट है, इस स्फीयर के सेंटर पर ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। यहां पे इस तरीके से आप इसको सॉलिड एंगल को यहां पे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि यूनिट्स को हम लोगों ने कितनी तरीके से कैटेगराइज किया, 3 तरीके से कैटेगराइज किया। एक हमारे पास कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट्स। और तीसरा हम लोगों ने वहां पे क्या लिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देन इसको कंप्लीट कर लेने के बाद में हम लोग जब चलते हैं, यहां पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे सेंटर पे आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम लिए गए। उनमें से सबसे पहले हमारे पास में आता है एक कंप्लीट सेट, जो यूनिट किसी क्वांटिटी को डिफाइन करता है। 4 टाइप के सिस्टम्स हैं। जैसे पहला सिस्टम हमारे पास आएगा, उसमें सीजीएस सिस्टम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। कई बार एग्जाम में अगर आप देखेंगे, एमसीक्यू लेवल पे पूछ लिया जाता है, खासतौर से मेडिकल में ये देखने को क्वेश्चन मिल जाता है हम लोगों को कि द सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, और फिर आपको वहां पे वो 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप वहां पे देखेंगे कि सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कंसीडर करते हैं, जिनमें से कौन कौन सी हैं, एक लेंथ है, दूसरी क्या है, मास है, और तीसरी क्या है, टाइम है। और इनकी अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें तो करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स इनकी क्या होगी, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम को यहां पे समझा। सीजीएस सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद में अब हमारे पास में आता है एमकेएस सिस्टम।
एमकेएस सिस्टम को अगर समझते हैं, देन दिस सिस्टम इज ऑल्सो कंटेंट 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें भी हमारे पास में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास एंड टाइम, एंड देयर करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में एक एफपीएस सिस्टम आता है। एफपीएस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें भी 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ, मास एंड टाइम, जिसमें लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, फुट में मेजर किया जाता है, मास को किस में किया जाता है, पाउंड में मेजर किया जाता है, पाउंड में, और अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में कोई 3 क्वांटिटीज पर तो हम डिपेंड रहते नहीं है कि नहीं सब केवल मेरे पास में लेंथ ही है, मास ही है, टाइम ही है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास में सिस्टम तीनों सफिशिएंट नहीं थे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, एफपीएस सिस्टम इज नॉट यूज मच नाउ अ डेज बिकॉज इनकन्वीनियंट मल्टीप्लाइज एंड द सब मल्टीपल्स, इनमें बहुत सारे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं, इसलिए कन्वीनियंट नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, डिसएडवांटेज क्या है सीजीएस सिस्टम का डिराइव्ड यूनिट्स में, कि यहां पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी क्वांटिटीज है मैकेनिक्स में तो चलो लेंथ, मास और टाइम से काम चल जाएगा, लेकिन और भी मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटीज उनको मेजर करने के लिए मुझे और भी फिजिकल यूनिट्स की जरूरत पड़ रही है। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने डिस्कवर किया एक सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या इसे हम लोग एसआई सिस्टम भी कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस सिस्टम देयर आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ली हमने, 2 सप्लीमेंट्री के साथ में। और अगर हम लोग यहां पे इसको समझ लें तो सबसे पहले ये सिस्टम जो है किस तरीके से यहां पे आता है, हम लोग एक टेबल से यहां पे समझें। जैसे अगर आपने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम में, जैसे यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पहली मेरे पास में जो क्वांटिटी है दैट इज मास, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और जो सिंबल हम लोग इसके लिए यूज करते हैं दैट इज किलोग्राम, केजी। सेकेंड, अगर हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ, मीटर, सिंबल यहां पे आप देखेंगे एम। नेक्स्ट हमारे पास में आती है यहां पर टाइम, सेकेंड एस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर टेम्परेचर, यहां पर केल्विन, और यहां पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, के से। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी और कैंडेला, और सीडी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज द वन हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर, यहां पे हम लोग ए। और 7th मेरे पास में जो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं मोल, या यहां पे इस तरीके से। कई बार यूनिट्स को सिंबल ऑफ यूनिट्स में एमओएल आ जाता है, ई नहीं लेते हैं वो लोग, नेम ऑफ द यूनिट में एमओएल ही आता है। तो आप इस तरीके से सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 7 मेरे पास में फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, जिनकी यूनिट्स हमने इस तरीके से आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। इन्हीं के साथ हमारे पास में 2 और मेरे पास में यूनिट्स होती हैं। जैसे आप देखेंगे उनमें एक मेरे पास में है एंगल, प्लेन एंगल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया रेडियन, या इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द सेकेंड इज सॉलिड एंगल एंड स्टेरेडियन, और इसको हम लोग इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जैसे एसआई सिस्टम की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? Advantages of the SI system is that it assign only one unit to the various form of the particular physical quantities. जैसे मैं यहां पे एनर्जी की बात कर लूं, आप कोई भी एनर्जी ले लीजिए, और अगर SI सिस्टम में अगर आप उसकी यूनिट को मेजर करते हैं तो आप कोई भी एनर्जी ले लीजिए, आप उसको यूनिट देखेंगे तो उसकी यूनिट जूल होगी। लेकिन इसी की जगह अगर आप दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप सीजीएस सिस्टम में चले जाते हैं, तो जैसे सीजीएस सिस्टम में अगर आप देखेंगे, जैसे मेरे पास में हीट एनर्जी है तो उसे हम लोग किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करेंगे, या अलग अलग सिस्टम में मेरे पास से फिर अलग चला जाएगा। तो एडवांटेजेस क्या है एसआई सिस्टम के, कि एसआई सिस्टम जो होता है वो असाइन करता है केवल 1 यूनिट
to various form of the particular physical quantities. Okay students, then हम लोग यहां पे कह सकते हैं बट इन एमकेएस सिस्टम जो यूनिट है मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किसमें वाट आवर में मेजर करते हैं, जैसे मैंने बताया. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यूनिट्स हम लोग डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए फिर गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड